सनातन के सामने नतमस्तक है। उसके लिए पिछले 9 साल में जिस तरह से पीएम मोदी ने काम किया है वो पहले किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ। आप खुद याद कीजिए, काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन महाकाल हो, अयोध्या हो, केदारनाथ हो, आज सनातन के इन केंद्रों का कायाकल्प हो चुका है। यहां अब हर साल लाखों लोग भारत के सनातन धर्म से जुड़े स्थानों और सांस्कृतिक केंद्रों को देखने दुनिया भर से आ रहे हैं। आज सनातन का वैभव बनकर आकर्षित करने वाले केंद्रों में एक नाम और जुड़ गया है और वो नाम है आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का। आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस तस्वीर को देखिए, इस प्रतिमा को देखिए, हर सनातनी का दिल गदगद हो गया है इस प्रतिमा को देखकर। यह शंकराचार्य के 12 साल के बाल रूप आचार्य शंकर की झलक है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5000 से ज्यादा साधु संतों के मार्गदर्शन में इस विशाल और अद्भुत प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण से पहले देश भर से आमंत्रित 300 वैदिक आचार्यों ने 21 कुंडीय हवन किया और इसके बाद प्रतिमा का अनावरण। यह इतनी ऊंची प्रतिमा है कि आपको 10 किलोमीटर दूर से साफ दिखाई देगी, 10 किलोमीटर दूर से। इसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के नजदीक मानधाता पर्वत पर बनाया गया है। इस पर्वत के आसपास नर्मदा नदी बह रही है। इस विशाल प्रतिमा और आसपास के प्राकृतिक नजारे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आने वाले हैं। यह पूरा इलाका सनातन का एक और बड़ा केंद्र बनने वाला है। इस पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के अलावा उनके जीवन यात्रा को बताने के लिए शंकर संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान को भी बनाया जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग सनातन की शिक्षा लेने आएंगे। एक बार जब उद्घाटन हुआ, वहां कैसे वेदों का उच्चारण हो रहा था, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, क्या माहौल था, जरा देखिए। ज्ञान भूमि ओंकारेश्वर। इदं ब्रह्मादि तं साक्षादात्मासि नित्यं प्रकृतं रश्मि सत्यं रश्मि अवत्वं माम् अवकालम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुजाविदम्। अब सोचिए, जो लोग सनातन को मिटाने की बातें कर रहे हैं उनके कलेजे पर सांप नहीं लौट रहा होगा तो क्या हो रहा होगा कि वो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी सनातन के उन प्रतीकों को और ज्यादा स्थापित कर रहे हैं। ऐसी ऐसी मूर्तियां बन रही हैं, 10 किलोमीटर दूर से दिख रही हैं। दुनिया भर से लोग आकर सनातन के बारे में पढ़ें, जानें, इसकी व्यवस्था की जा रही है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची यह प्रतिमा एकात्मकता का प्रतीक है। इसे स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि करीब 1200 साल पहले जब हिंदू धर्म खतरे में था, तब 8 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य ने सनातन से लोगों को जोड़ने के लिए दक्षिण भारत से केदारनाथ तक की यात्रा की थी। आज आप और हम जिस हिंदू धर्म को लेकर गर्व महसूस करते हैं, उसे इन्हीं सनातन के रक्षक आदि शंकराचार्य ने बचाया था। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। आपको जानना चाहिए शंकराचार्य जी के बारे में, लेकिन उससे पहले इस विशाल प्रतिमा के बारे में सुनिए। ओंकारेश्वर में बनाई गई आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का वजन 100 टन है। इतनी विशाल प्रतिमा को तेज हवा और भूकंप से बचाने के लिए 75 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। इस प्रतिमा को 88% कॉपर, 4% जिंक और 8% टिन को मिलाकर तैयार किया गया है। इस प्रतिमा को L&T और JTQ नाम की 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया है। इसे 290 पैनल में तैयार किया गया था। इन सभी पैनल्स को ओंकारेश्वर में लाकर जोड़ा गया। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 2100 करोड़ रुपए। इस विशाल मूर्ति के लिए 112 फीट लंबी रुद्राक्ष माला भी तैयार की गई है। इसे बनाने में 10,000 पंचमुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल हुआ है। इस माला को कर्नाटक के श्रृंगेरी शारदा पीठ से बनवाया गया है। इस प्रतिमा को बनाने में मध्य प्रदेश के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है।
दरअसल आदि शंकराचार्य का मध्य प्रदेश की 4 जगह ओंकारेश्वर, अमरकंटक, उज्जैन और रीवा से बहुत गहरा नाता है। इसलिए इन चारों जगहों में रहने वाले लोगों से धातु, जल और मिट्टी को इकट्ठा किया गया। करीब 23,000 ग्राम पंचायतों के लोगों से यह सारी चीजें इकट्ठा हुई और इसे मिलाकर प्रतिमा को बनाने में इस्तेमाल किया गया। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों का इस प्रतिमा से विशेष जुड़ाव भी है। इस विशाल प्रतिमा को बनाने में जनता का सहयोग, सरकार की पहल और कमाल की इंजीनियरिंग के अलावा सनातन की बहुत बड़ी भूमिका है। इस प्रतिमा को बनाने के लिए सनातन के जानकार संतों की एक टीम बनाई गई जो शंकराचार्य के बाल रूप को अच्छी तरह समझते हों। इसलिए प्रतिमा के हर हिस्से पर बहुत डिटेल से काम किया गया। इसमें शंकराचार्य कमंडल कितना बड़ा होगा, हाथ में जो कमंडल है वो कितना बड़ा होगा, दंड की ऊंचाई कितनी होगी, रुद्राक्ष की माला कैसी होगी, उनका वस्त्र कैसा होगा, इस पर रिसर्च हुई, सेमिनार हुए। इसके बाद मुंबई के मशहूर चित्रकार वासुदेव कामत की इन सन्यासियों से चर्चा कराई गई और आदि शंकराचार्य की 11 से 12 वर्ष की उम्र की बालक रूप की कई पेंटिंग्स बनवाई गई। पेंटिंग तैयार होने के बाद मूर्ति को बनाने के लिए देश के 11 मूर्तिकारों का सिलेक्शन हुआ। सभी से इस तरह की 5 से 6 फीट की मूर्ति तैयार कराई गई। आखिर में 3 मूर्तियों का चयन किया गया और आखिर में सबसे बेहतर मूर्ति को चुना गया। यह वो मूर्ति है, पहले इसका छोटा वर्जन बना और फिर इसका बड़ा विशालकाय वर्जन। इसे महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाले मूर्तिकार भगवान रामपुरे ने बनाया था। इसी मूर्ति के अनुसार अष्ट धातु की 108 फीट की प्रतिमा तैयार हुई, जिसका ओंकारेश्वर में आज अनावरण किया गया। आदि शंकराचार्य की इस विशाल प्रतिमा को मध्य प्रदेश में क्यों बनाया गया है, जबकि उनका जन्म तो केरल के कालड़ी नाम के गांव में हुआ था और मात्र 33 साल की आयु में उन्होंने केदारनाथ में समाधि ले ली थी। आज आपको आदि शंकराचार्य का मध्य प्रदेश से क्या रिश्ता है वो भी बताता हूं। 8 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य यानी आचार्य शंकर के पिता का निधन हो गया था। तब मां से आज्ञा लेकर वो गुरु की खोज में निकल गए। शंकराचार्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर पहुंचे। यहां उनकी भेंट गुरु गोविंद भगवत पाद से हुई। करीब 3 वर्ष तक अपने गुरु के सानिध्य में उन्होंने वेद और उपनिषदों की शिक्षा ली। आदि शंकराचार्य के लिए कहा जाता है कि वो जिस शास्त्र को एक बार पढ़ लेते थे उसे कंठस्थ याद कर लेते थे, मतलब एक बार पढ़ लिया तो बस बैठ गया दिमाग में। इसलिए 11 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य सनातन से जोड़ने के लिए अखंड भारत की यात्रा पर निकल गए, मात्र 11 साल की उम्र। आदि शंकराचार्य ने मध्य प्रदेश के 4 स्थानों ओंकारेश्वर, अमरकंटक, उज्जैन और रीवा के पचमढ़ा में कई साल गुजारे। यहीं पर उन्होंने नर्मदा अष्टकम की रचना की थी। अमरकंटक मां नर्मदा का उद्गम स्थल, यहां से उन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा यात्रा आरंभ की थी। दरअसल शंकराचार्य मध्य भारत के उस क्षेत्र को ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बनाना चाहते थे जहां से एकात्म दर्शन को आगे बढ़ाते हुए सनातन का प्रचार प्रसार किया जाए। इस दौरान शंकराचार्य ने लोगों को सनातन से जोड़ने के लिए देश के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी की। और यह वो दौर था जब भारत में सनातन धर्म खतरे में था। देश के लोगों का जुड़ाव, धर्म से जोड़ना जरूरी था क्योंकि दूसरे धर्मों से लोगों को जोड़ा जा रहा था, डराकर, धमकाकर, किसी भी तरीके से, लेकिन जोड़ा जा रहा था। और इस खतरे को देखते हुए शंकराचार्य ने सनातन की शक्ति और इसकी महिमा को घर घर तक पहुंचाने के लिए कर्नाटक के श्रृंगेरी, उड़ीसा में पुरी, गुजरात में द्वारका और उत्तराखंड में बद्रीनाथ में भारत के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की। और मात्र 33 वर्ष की आयु में उन्होंने केदार तीर्थ में समाधि ले ली। सनातन की रक्षा के लिए आज हर हिंदू को आदि शंकराचार्य का एहसान मानना चाहिए और उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहिए। जाइए, देखिए इस मूर्ति को, और सिर्फ मूर्ति को मत देखिए, आदि शंकराचार्य ने सनातन की लड़ाई कैसे लड़ी है इसको समझिए। जिस सनातन को बचाने के लिए देश के एक छोर से दूसरे छोर चले गए, उस सनातन को आज मिटाने की बातें होती हैं। उस लड़ाई को अगर आपको लड़ना है, सनातन को बचाना है, तो आपको पहले सनातन को बचाने वालों को समझना होगा। शंकराचार्य के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस विशाल प्रतिमा के साथ अद्वैत लोक शंकर संग्रहालय बनाया जा रहा है। इसमें सनातन की जानकारी देने वाले कई केंद्र जैसे हाई स्क्रीन थिएटर, मेडिटेशन सेंटर,
लेजर लाइट, वाटर एंड साउंड शो और 3D होलोग्राम जैसे शो भी दिखाए जाएंगे। इसके अलावा यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान होगा जिनमें दुनिया भर से वेदांत दर्शन में शिक्षा और रिसर्च भी आकर लोग कर सकेंगे। इस संस्था के माध्यम से सनातन शिक्षा और वेदांत दर्शन के कोर्स पढ़ाए जाएंगे। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्स होंगे। इस प्रतिमा के निर्माण से महाकाल लोक की तरह ओंकारेश्वर में भी धार्मिक पर्यटन बढ़ने की बहुत उम्मीद है, जिससे इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। उज्जैन महालोक बनने के बाद किस तरह लोगों का वहां आना जाना बढ़ा है, आप उसको देखिए। क्योंकि कई लोग इसमें यह भी फैला देंगे कि अरे भैया 2100 करोड़ रुपया लगा दिए मूर्ति बनाने में। अगर आप देखेंगे कि महाकाल में क्या हुआ, उसकी तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सावन महीने में, खाली आपको सावन महीने का बता रहा हूं, यानी 2 महीने जो सावन के होते हैं, उस 2 महीने में महाकाल में 2 करोड़ लोग आए हैं। 2 करोड़ लोग आए किस लिए? दर्शन करने। 2 करोड़ लोग 2 महीने में। और हर दिन कितने लोग आ रहे हैं? हर दिन 2 लाख लोग आ रहे हैं। 2 लाख लोग हर दिन आ रहे हैं भाई। और पहले क्या होता था? पहले यह होता था पूरे साल में मात्र 1.5 करोड़ लोग आते थे। कहां पूरे साल में 1.5 करोड़ लोग आते थे, कहां 1-2 दिन में 2 करोड़ लोग आ रहे हैं 2 महीने में। 2021-22 में मंदिर की आय 28 करोड़ रुपए थी और महाकाल लोक बनने के बाद यह आय बढ़कर 100 करोड़ रुपए हो चुकी है, 100 CR। और आप इसमें यह सोचिए कि जितनी वहां दुकानें हैं, जितने होटल हैं, जितने लोग रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं, उनके घर में कितना पैसा आ रहा होगा। लेकिन यह बात सोचने के लिए भी कि सनातन को दिखाओ, बताओ, उसे जगाओ अंदर, लोगों के मन के अंदर, और उसे सुरक्षित रखो और साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर बना लो। इसको सोचने के लिए भी कोई नरेंद्र मोदी लग जाता है, नहीं तो बाकी तो सनातन मिटाने पर लगे ही हैं। पाठशाला में अब गणपति उत्सव का चैप्टर, 66 किलो